हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, औकात से बड़े दिखावे इंसान को कर्ज में डुबा देते हैं। जी हाँ गाइस, ऐसा ही कुछ हुआ सुरभि के साथ। तो चलिए देखते हैं क्या हुआ सुरभि के साथ। तो गाइस, सुरभि एक बहुत बड़े घर की बेटी थी और उसे प्यार हो जाता है एक मिडिल क्लास फैमिली के लड़के से। सब लोग उसे समझाते तो उसने जिद की कि मैं शादी करूँगी तो उसी से करूँगी। तो गाइस, उसके घर वाले ने भी उसे कहा कि अगर सुरभि तुम इससे शादी करोगी तो हमसे तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं होगा, लेकिन उसने किसी की नहीं मानी। गाइस, आप तो जानते ही हैं, जब आदमी प्यार में होता है तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो उसने उस मिडिल क्लास फैमिली के लड़के से शादी कर ली। तो ठीक है, इस अब वो आ गई कहाँ, हाई फाई बाप की बहुत बड़े घर की बेटी थी। अब मिडिल क्लास फैमिली में एडजस्ट करना उसके लिए काफ़ी मुश्किल था। फिर भी 2-4 दिन उसे लगा कि चलो बहुत अच्छा है, सब लोग उसकी खातिरदारी कर रहे हैं। उसकी सास ससुर, उसकी ननद, सब उसको प्यार से खाना पीना नाश्ता सब चीज़ अच्छे से देते। जानते थे कितने बड़े घर की बेटी से कोई काम भी नहीं कराते, सब कुछ करते। इस तरह वो बहुत ऐशो आराम से रहने लगी। कुछ दिन तो उसे बहुत अच्छा लगा। सब लोग भी सोचे चलो भी नई नई बहू है, क्या इससे कुछ कहा जाए। इस तरह करते करते उसकी तो ये हैबिट ही हो गई, क्योंकि उसने अपने घर में तो कोई काम किया ही नहीं था। उसके घर में बहुत सारे नौकर चाकर थे, तो उसने कभी कोई काम किया ही नहीं। अब उसकी एक दिन उसकी फ्रेंड उसको मिल गई। वो कहीं जा रही थी तो उसकी फ्रेंड मिल गई। तो वो कही, अरे सुरभि, तुम इस शहर में कैसे यहाँ पे? तो कही कि मेरी शादी यहीं पे हुई है। तो क्या करते हैं तुम्हारे हस्बैंड? मेरे हस्बैंड तो बहुत बड़े बिजनेसमैन है, बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, नौकर चाकर सब कुछ, तुम तो जानती हो। तो उसकी फ्रेंड के बहुत अच्छा। तो उसकी फ्रेंड की शादी थोड़ी मिडिल क्लास फैमिली में हुई थी, और मिडिल क्लास उसकी फैमिली की थी भी वो, तो इसलिए उसे कोई दिक्कत नहीं थी। तो इसने दिखाने के लिए बोल दिया। तो बोला ठीक है, कभी आओ मेरे घर। तो उसने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं, अपना नंबर दे दो। तो वो उसको अपना नंबर दे दी। तो उसकी फ्रेंड को कहा ठीक है, मैं आती हूँ, और भी जो हमारी फ्रेंड है उनको भी लेके आऊँगी। तो उसने कहा बिल्कुल, क्यों नहीं। तो अब उसने अपने घर में सबको बताई। उसके घर वाले ने, जो भी उसके घर में थे, सब ने बहुत ही अच्छे से घर पे सब चीज़, नाश्ता खाना सब इंतज़ाम किया। उसकी दोस्त सब जो आई, सब देखी, तो कह रही है कि बहुत अच्छा है तुम्हारा, मतलब सब कुछ। उन लोगों को फील नहीं हुआ, क्योंकि उसका घर किराए का था, अपना घर तो था नहीं। तो उन लोगों को उसने बताया नहीं, और ऐसे देखा तो क्या है, तो सब कुछ ठीक ठाक लगा। फिर ऐसी उसकी हैबिट हो गई। अब तो उसने सोचा कि अब तो मैं जब चाहे तब किसी को बुला सकती हूँ, ये लोग तो बहुत अच्छे हैं सब। तो फिर उसने इस तरह बुलाया। अब ऐसे करते 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 2 बार 3 बार उसने बुलाती गई अपनी फ्रेंड को। अब उसकी फ्रेंड सब आती, मज़े करती और फिर चली जाती। फिर एक दिन आने अब उसके घर वाले, उसके ससुराल वाले भी, 1 महीना हो गया था शादी को, कितना वो सब भी परेशान हो गए। अब वो सब दिखाने के लिए करते तो थे। अब उन्होंने साफ कह दिया कि भाई अब हम तो नहीं कर पाएंगे, हम लोग की इतनी हैसियत नहीं है, तो ये तुम्हारी फ्रेंड आवे तो अब तुम्हें ही जो करना है करे। तो उसने क्या किया, पहले तो जो उसके पास ज़्यादा ज्वेलरी तो थी नहीं, क्योंकि उसके घर वाले तो शादी में कुछ दिए ही नहीं थे। तो जो इसके पास था उसने दिखाने के लिए धीरे धीरे उसको बेचना स्टार्ट कर दिया। बेचकर वो अपने घर में सारी चीज़ें लाती और लोगों को खिलाती पिलाती। इस तरह करते करते उसकी सारी ज्वेलरी बिक गई। अब उसके हस्बैंड को जब पता चला तो उसने कहा कि तुमने सारी ज्वेलरी क्यों बेच दी। तो उसने बताया, तो कहा कि ये काम तो तुमने अच्छा नहीं किया। तो उसने कहा तो क्या फिर ज्वेलरी आ जाएगी, क्या करना है इसमें। तो उसने कहा कि नहीं। तो फिर एक दिन उसकी फ्रेंड आने वाली थी, उसके हस्बैंड को पता था। तो उसने जानबूझ के कहा कि तुम अपनी फ्रेंड को क्यों बार बार बुलाती हो, अब इसे, उसकी फ्रेंड के सामने ही बोला। तो उसने कहा कि आपको क्या एतराज़ है, मेरी फ्रेंड है, मैं बुलाती हूँ। तो कहा कि नहीं। तब उसने अपनी उसकी फ्रेंड को बताया सारी चीज़ें। उसकी फ्रेंड ने उससे कहा कि ये सुरभि, तुम ये ठीक नहीं कर रही हो। उसकी फ्रेंड
समझाई कि ये सुरभि तुम ठीक नहीं कर रही हो, ये अच्छा काम नहीं है। तो गाइस, सुरभि के साथ क्या हुआ, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो वीडियो पे बने रहें। आगे आपको पता चलेगा कि सुरभि के साथ क्या हुआ। ये सुरभि के साथ जो हुआ, ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ भी होता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो दिखावे के लिए काम करते हैं। तो गाइस, चलिए मैं आपको बताती हूँ कि सुरभि के साथ एक्चुअली हुआ क्या। तो उसकी फ्रेंड जब उसको समझा कर चली जाती है, उसने उन लोगों की बातों को सुना और उसके हस्बैंड ने भी बहुत समझाया, सुन के अनसुना कर दिया। फिर वो, उसे घूमने फिरने का शौक़ था, वो घूमती फिरती, ऐसे करते करते उसके दिन निकलते जा रहे थे। एक दिन उसका हस्बैंड काम से आता है, उसे बुखार रहता है, तो फिर वो दवा ववा देती है, बुखार नहीं उतरता है, तो फिर वो उसे हॉस्पिटल लेके जाती है। चेक होता है तो डॉक्टर बोलता है कि इसे तो वायरल है, इसलिए इसे तो एडमिट करना पड़ेगा। एडमिट करने के लिए अब वो सोचती है तो अब पैसे कहाँ से मैं लाऊं। तो उसने अपने घर वालों को फ़ोन किया, अपने मायके। तो उसके घर वाले उसे कहते हैं कि हमारा तो तुमसे कोई मतलब ही नहीं है, कोई नाता नहीं है, तुम्हें जो करना है वो करो। फिर वो अपने ससुराल वालों, किसी तरह उसके सास ससुर कुछ रखे रहते हैं, तो उससे किसी तरह उसके हस्बैंड को एडमिट हो जाता है। फिर उस दिन तो एडमिट हो गया, दूसरे दिन अब वो क्या करे, फिर उसको पैसे जमा करने थे। तो फिर वो अब सोचती है कि अब तो मेरे पास ज्वेलरी भी नहीं है, कोई सामान भी नहीं है जिससे मैं बेच सकूं। तो फिर वो ऑनलाइन, पढ़ी लिखी तो अच्छी थी, वो ऑनलाइन कुछ करती है, इधर उधर कुछ पैसे आते हैं, फिर दूसरे दिन का इंजाम हो जाता है। ऐसे करते करते, इधर उधर करते 3-4 दिन बीतते जाते हैं, बीत गए। अब वो परेशान हो गई, अब सोची कि मैं करूं क्या। उसके ससुराल में भी कोई पैसा नहीं था, करूं क्या। धीरे धीरे करते 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 अब उसको रियलाइज़ होता है कि इसीलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि ज्वेलरी रखो, आड़े वक्त पे काम आएगा जब कुछ। लेकिन अगर मैं आज अपने हस्बैंड की और बात मानी होती तो शायद आज मैं इतनी परेशानी में नहीं पड़ी होती। तो फिर अब वो धीरे धीरे करते करते 10 दिन किसी तरह निपटता, उसके हस्बैंड घर आता है। तब वो उससे कहती है, उसका हस्बैंड बोलता है कि देखो, मैं आपको इसीलिए समझाता था, इसी दिन के लिए, कि कभी कोई ऐसी परीक्षा की घड़ी आए तो ये ज्वेलरी जो होती है, आभूषण होते इसीलिए होते हैं कि वो काम आए। लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी और आपने सब बेच दिया। आज बताओ, मैं हॉस्पिटल में था तो कैसे काम। तो फिर उसे तब सुरभि अपनी जो भी गलती की रहती है उसके लिए माफ़ी मांगती है। फिर उसने कहा, ठीक है, आप मुझे माफ़ कर दो, सॉरी, आगे से मैं ऐसा कभी कोई ऐसा काम नहीं करूँगी, मुझे समझ में आ गया है। और अपने ससुराल वाले जो भी उसके रहते हैं उससे भी माफ़ी मांगती है। सब उसे बच्ची समझ के कहते हैं, चलो बच्ची है, समझ गई, सब उसे माफ़ कर देते हैं। अब सुरभि धीरे धीरे ऑनलाइन ही क्लास लेने लगी, तो उसके पास पैसे आने लगे। तो सुरभि की लाइफ तो संभल गई, उसे समझ में आ गया। मैं आप सब से पूछती हूँ, अगर आप सब भी ऐसे दिखावे की लाइफ जीते हैं तो मत जिए। आपके पास जो है उसी में खुश रहें। सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए मत करें। अपने हैसियत से बढ़कर जो भी आपके पास है, आप उसी में अपना बजट बना के घर चलाएं। वही करें जो आपके लिए अच्छा हो, आपकी फैमिली के लिए अच्छा हो। तो फ्रेंड्स, ये स्टोरी मेरा सुनाने का आप सबको बस एक ही मकसद था कि जो भी ज्वेलरी होती है, आभूषण जो हमारे होते हैं, उन्हें बहुत संभाल कर रखना चाहिए। भगवान न कभी करे किसी के पास ऐसी कभी कोई घड़ी आए जिस समय उसे बेचना पड़े, लेकिन फिर भी संभाल के रखना चाहिए। तो आप सब इस स्टोरी से क्या सीख मिली, क्या आप सब इससे सीखते हो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। इस मैसेज का आप सबको बस एक ही मैसेज मैं देना चाहूँगी कि आप सब दिखावे की ज़िंदगी मत जिए, आप औकात से बढ़कर अपने काम ना करें। जितना आपके पास चादर है उतनी ही चादर फैलाएं। तो अगर
ये स्टोरी पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। जय हिंद।